अब की रिकॉर्डिंग ऑन चलें। हम लाइट को एक दफा शुरू से रिव्यू कर लेते हैं बिकॉज इससे पहले पॉइंट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। सो वी स्टार्ट द चैप्टर लाइट। हमने कहा था पहले लाइट की सर्टेन जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। लाइट, विजिबल लाइट जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है तमाम उन वेव्स को आप कह रहे होते हैं जो कि आपके पास सन से आ रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, इन जनरल नॉट ओनली सन, आपके पास जितने भी स्टार्स हैं उनसे भी जो लाइट आ रही होती है, जो वेव्स आ रही होती है ना, आप लाइट कह रहे होते हो। ठीक है ना। अच्छा, जनरली क्या है कि लाइट जो है ना वो तमाम रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए एक टर्म यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो बस विजिबल लाइट स्पेसिफिकली हम उसको कहते हैं जिसको हम देख पा रहे हैं, जो इस वक्त पीछे से भी आ रही है, सराउंडिंग से भी। ठीक है ना। सो दैट्स बेसिकली विजिबल लाइट एक्चुअली। ठीक है। विजिबल लाइट इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना। मैंने अभी बताया कि ये एक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं ट्रांसवर्स, क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स दोनों। अब वो किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम बहुत डिटेल में देखेंगे। The speed of light in vacuum is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड वैक्यूम के अंदर से बता दिए कि ऐसे नहीं कि एयर के अंदर कम होगी, एयर के अंदर स्लाइटली कम होगी लेकिन वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑलमोस्ट हम 3 into 10 power 8 ही लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये एक बड़ी मजेदार बात है। मतलब लाइट कभी भी बेंड नहीं होगी, लाइट का वेव जो है ना वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा होगा, कभी भी बेंड नहीं हो रहा होगा। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो, अगर मैं क्या कहते हैं, एक एक स्पॉट यहाँ पे बनाऊं जो कि बना हुआ है। ठीक है। अगर मैं एक स्पॉट यहाँ पे बना दूं तो उसको मैं डिफरेंट लोकेशन से देखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखूं, यहाँ से देखूं, यहाँ से देखूं, यहाँ से देखूं, तो मुझे डिफरेंट लोकेशन से ही नजर आएगा। तो डिफरेंट लोकेशन से स्ट्रेट रेज जो है हर जगह जा रही थी। तो एक बात ये समझ में आने वाली बात है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी एक लाइट सोर्स होगा उससे चारों तरफ जो है वो लाइट जा रही होगी आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब लाइट का जो ट्रेवल है दैट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो लाइन, मतलब ये वाला। ठीक है। इसको हम रे कहते हैं। अ सिंगल रे इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल लाइट वेव एक्चुअली। ठीक है ना। तो ये एक सिंगल रे एक सिंगल लाइट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूजुअली क्या होती है, हमारे पास एक सिंगल लाइट तो जाती नहीं है ना, हमारे पास जा रही होती है ग्रुप ऑफ लाइट्स। ठीक है। तो जिसको हम एक्चुअली क्या कह रहे होते हैं, उसको हम एक्चुअली बीम का नाम दे रहे होते हैं। नाउ वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। ठीक है ना। रेगुलर बीम्स की अगर मैं बात करूंगा तो बीम इज पहले तो ग्रुप ऑफ रेस। ठीक है ना। अच्छा, पैरेलल बीम मतलब अगर आपके पास तमाम जो रेज हैं वो एक दूसरे से पैरेलल जा रही हो। ठीक है। जस्ट लाइक इन स्पॉटलाइट, पैरेलल बीम। डाइवर्जिंग बीम अगर सोर्स से आपके पास रेज निकल करके स्प्रेड आउट हो रही हो, जो यूजुअली हमारे पास होता है कि हम जितने भी सोर्सेस की बात करें, फॉर एग्जांपल अ टॉर्च और एनीथिंग, हमारे पास कोई टॉर्च हो, कोई बल्ब लगा हो, तो हम ये देखते हैं जनाब, अगर यहाँ पे बल्ब लगा हुआ होगा तो उससे लाइट जो है ना वो चारों तरफ डाइवर्ज हो रही होती है। यूजुअली हम जो देख रहे होते हैं डाइवर्जिंग बीम देख रहे होते हैं। देन वी हैव अ कन्वर्जिंग बीम। अच्छा, कन्वर्जिंग बीम कुड बी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस विच आर डायरेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेडियम के अंदर लाइट लगी हुई होती है तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह का होता है ना, दे आर ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पिच और सेंटर। सो दैट इज अ कन्वर्जिंग बीम। ठीक है ना। अच्छा, अब लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, ये बात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की। लाइट अंडरगोज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। मतलब एक विजिबल लाइट जो है इट अंडरगोज थ्री फिनोमेनास, मतलब और भी फिनोमेनास है लेकिन हम जो मेजर फिनोमेनास पढ़े हैं यहाँ पे, वन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। अब इन तीनों को हम इंडिविजुअली देखेंगे। अच्छा, स्क्रीन शायद होती है। अच्छा, गिव मी अ मिनट, स्क्रीन शायद मेरी रुक गई है।
अच्छा जी। सो अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट ये था कि आपके पास एक विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट हैव 7 कंपोनेंट्स। व्हाट डज इट मीन 7 कंपोनेंट्स? 7 कंपोनेंट्स का मतलब ये कि एक विजिबल लाइट के अंदर 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिनको आप जो है रेनबो कलर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? वो रेनबो कलर्स आपके पास कौन कौन से हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होते हैं वाइट लाइट के अंदर? आपके पास इट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है? तो यूजली क्या होता है कि जब ये कभी लाइट डिस्पर्स हो जाती है किसी एक पॉइंट से, जिसकी डिस्पर्जन को भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो हम 7 डिफरेंट कलर्स देख रहे होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम बारिश के बाद डिस्पर्जन जो है ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब आए टूवर्ड्स द मेन थिंग, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह हम लोगों ने रिफ्लेक्शन इन जनरल वेव्स डिस्कस किया था। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए स्पेसिफिक हम टर्म यूज कर लेंगे। बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम अ शाइनी स्मूथ सरफेस इज रेफर्ड एज रिफ्लेक्शन। ठीक है? किसी भी रे का किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आना लाइट रे का, ठीक है, दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज रिफ्लेक्शन। और वो जो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना हमने वहां पढ़े थे, कहा इन जनरल वेव्स, वही फिनोमेना यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही होगी, दैट वुड बी रेफर्ड एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जहां पर इंसिडेंट हो रही होगी, मतलब जो रे आ रही होगी, दैट इज द इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस आ रही है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट के ऊपर आकर के हिट कर रही है उसको हम नॉर्मल कह रहे होते थे। वहां पे हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते थे, नॉर्मल कहते थे। उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। ठीक है? हम जो नॉर्मल बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम एंगल रिकॉर्ड कर सकें, थीटा आई, थीटा आर, जो कि थीटा आई एंड थीटा आर क्या है? एंगल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के दरमियान, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जनाब जिस एंगल से ये वेव टकराई, आकर टकराई है, उसी एंगल से टकरा के वापस जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज 40, the angle of reflection will also be 40 degrees. ठीक है? अब for a light we have two major forms of reflection. ठीक है? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जो कि स्मूथ सरफेसेस से हो रही है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जो कि जिसके रिफ्लेक्शन के नतीजे में हमें अपना अक्स दिखाई दे रहा होता है। मतलब जिसे हम कहते हैं ना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, या फिर मतलब इमेज बनती हुई आ रही है किसी शाइनी स्मूथ सरफेस से, मेजरली फ्रॉम मिरर। लेकिन मिरर के अलावा भी कभी ऐसा होता है बहुत ही स्मूथ टाइल हो, कोई स्मूथ फ्लोर हो, पानी स्टिल वाटर हो, उससे हमें अपनी जो है वो रिफ्लेक्शन नजर आने शुरू हो जाती है। दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में, अच्छा, जो आपके पास पैरेलल रेज आ रही होती हैं वो टकराने के बाद ही पैरेलल होती है। ठीक है? सो दिस इज व्हाट रेगुलर रिफ्लेक्शन इज। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है जो कि आपके पास किसी इरेगुलर शेप से हो रही होती है। अब ये जो मैंने स्मूथ शेप और इरेगुलर शेप बनाया है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। ठीक है ना? इवन के अगर आप इस ऑब्जेक्ट की बात करोगे ना, तो दिस सीम टू बी अ वेरी स्मूथ ऑब्जेक्ट ना, इन टर्म्स ऑफ, मतलब आप ऐसे अगर आप देखो, लेकिन मैं इससे अगर मुझे रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही है, तो इसका उसका मतलब है कि लाइट की टर्म्स में मैं इसे बोलूंगा स्मूथ इरेगुलर सरफेस या फिर इरेगुलर कलर। ठीक है? हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो नजर आता है वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन नजर आता है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो।
तो जब हम किसी भी चीज को 3D फॉर्म में देखते हैं कि आपको ये जो नजर आ रहा है कि इतना ये एक कर्व बन रहा होगा, तो उसकी वजह से ये है कि डिफरेंट पार्ट से जो रेज हैं वो डिफरेंट पाथ पर आकर के रिफ्लेक्ट कर रही हैं, विच इज लेटिंग अस नो कि बेसिकली आपके पास जो रे है, वो जो पाथ है वो कर्व पाथ है। हमें कोई भी चीज किस तरह नजर आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लाइट सोर्स आकर के हिट करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, वो रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आईज तक पहुंचेगी, तो ही हम उसको देख पा रहे हैं। तो वी सी ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी तो हमें उसका अक्स नजर आ जाएगा, एंड अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिख ही रहा है। ठीक है ना। बाजू का ऐसा होता है ना, बिल्कुल ही डार्क रूम होता है, वहां पे कोई ब्लैक चीज रखी होती है तो वहां से रिफ्लेक्शन बहुत ही कम हो रही होती है, तो हमें शायद इतने अच्छे से वो चीज नजर नहीं आ रही होती है। और अगर हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं ताकि वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हम तक आए और हम उसको देख पाए। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इन जनरल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज। ठीक है ना। अब स्पेसिफिकली जो हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे वो है रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स। चले, अब देखिए रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, हम अपनी जो इमेज देखते हैं, किसी भी चीज की इमेज देखते हैं, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, स्मूथ रिफ्लेक्शन। अब देखना ये है कि हम एक्चुअली रिफ्लेक्शन होती किस तरह है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट को, हम उसकी इमेज को किस तरह एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। देखें, ऐसा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और उसके सामने प्लेस्ड है एक प्लेन मिरर, ठीक है ना, स्पेसिफिकली प्लेन मिरर। ठीक है। तो प्लेन मिरर में यहाँ इस ऑब्जेक्ट से मल्टीपल रेज जो है वो बाहर निकलती है। सबसे पहले इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट में से मल्टीपल रेज इन ऑल डायरेक्शन बाहर जा रही होंगी। ठीक है। अब देखिए रेज यहाँ से निकलेंगी तो ये रेज जो हैं वो टकरा टकरा के वापस जा रही है। ठीक है। लेट्स से ये यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। अब जो रेज इंसिडेंट कर रही हैं, दे फॉलो दी रिफ्लेक्शन वाला लॉ के, मतलब जिस एंगल से ये आकर के हिट की थी उसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही होगी। तो अब जैसे ये वाली रे थी, इसको मैं अगर रे वन का नाम दूं, तो ये रे वन था और ये रे वन का रिफ्लेक्टेड था। अब अगर मैं रे टू की बात करूं तो रे टू तो स्ट्रेट जा रही है और इसका रिफ्लेक्टेड भी स्ट्रेट ही आ रहा होगा। रे थ्री आपके पास ये रही, और रे थ्री का रिफ्लेक्टेड, सॉरी, रे थ्री आपके पास ये रही और रे थ्री का रिफ्लेक्टेड जो है ना वो ये वाला आ गया आपके पास। ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट नजर कहाँ आता है किसी भी ऑब्जर्वर को, या इमेज कहाँ नजर आ रही होती है एक्चुअली, जो ये जो ऑब्जर्वर है उसको जो रिफ्लेक्टेड रे नजर आ रही होती है वो उसके थ्रू ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। और वो कहाँ देख रहा होगा, वो मिरर के बिल्कुल जो उसको रे नजर आ रही थी, वो उसी रे को अगर आप एक्सटेंड करें ऑन दी रिफ्लेक्टेड, ऑन दी इमेजिनरी साइड, वहां पे, तो बेसिकली हम इमेज को किस तरह लोकेट कर रहे होते हैं, हम इस तरह लोकेट करते हैं कि हमारे पास अगर ये मिरर है, ठीक है, तो उस मिरर से जितनी भी रेज रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट करके गई थी, एक ये वाली, मतलब ये वन डैश, टू डैश और थ्री डैश, इनको हम एक्सटेंड करते हैं इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया, इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया, इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया। ये रेस किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करती है। That point of intersection of the reflected rays, the imaginary extended reflected rays, is the point जहां पे ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो ये वाला बंदा इसको इमेज को यहाँ देख रहा होगा, ये वाला बंदा इमेज को यहाँ देख रहा होगा। अब इस इमेज की सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं। इस इमेज की सबसे मेजर प्रॉपर्टी ये है कि ये जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था मिरर के साथ उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर का इमेज के साथ। मतलब अगर मैं मिरर से 3 मीटर्स के फासले पे खड़ा हुआ, आई एम दी ऑब्जेक्ट, तो मेरी जो इमेज बन रही होगी वो 3 मीटर्स मिरर से अंदर बन रही होगी।
तो इन शॉर्ट मुझ में और मेरी इमेज में टोटल 6 मीटर का फासला होगा, जितना मेरा क्या कहते हैं मिरर से डिस्टेंस था उससे डबल। दूसरी बात यह है कि ये जो इमेज मेरे पास बन रही होगी वो बन रही होगी इमेजिनरी। इमेजिनरी एज इन ये होगी आपके पास एक नॉट रियल इमेज, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज है, मतलब डेफिनेटली आई एम नॉट देयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रेज है वो इमेजिनरी रेज जाकर के यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी, दैट्स a reflection, that's an image which is being seen that somewhere not there, that's imaginary image, ठीक है। दूसरा सॉरी लास्ट, द इमेज इज एक्चुअली फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि लेफ्ट राइट पे नजर आएगा, राइट लेफ्ट पे नजर आएगा। मतलब जैसे अगर ऑब्जेक्ट आपके पास ये है ना, तो इमेज आपके पास ऐसी नजर आ रही है। तो यूजुअली आपने देखा होगा, अगर किसी भी रिटन कंटेंट को मैं मिरर के सामने रखूंगा तो वो रिटन कंटेंट मुझे थोड़ा सा इन्वर्ट, थोड़ा सा क्या मतलब 100% लेटरली इन्वर्टेड नजर आएगा। इसको यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है ऐसे पर्पसेस में, फॉर एग्जांपल जो आपके पास फायर ट्रक्स वगैरह हो जाते हैं ना, तो वहां पे फायर को उल्टा लिखा हुआ होता है। रीजन क्या होता है कि जनाब आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और आप मिरर से देखेंगे तो आपको फायर ट्रक जो है वो नजर आए और सीधा नजर आए, ठीक है ना। एम्बुलेंसेस हो गई, पुलिस कार्स हो गई, इस टाइप की जो इमरजेंसी ऑनगोइंग व्हीकल्स होते हैं उनके लिए ये फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग टुवर्ड द रिफ्लेक्शन, पहले इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं और बहुत सारे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शायद रिफ्लेक्शन को आज देखते हैं। चले यहाँ पर बस कितना टाइम है। चलिए पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये पेपर 2 की तरफ आएंगे हम। चले, वो कहते हैं बॉय स्टैंड्स beside a girl in front of a large mirror. They are both the same distance from the mirror as shown. Where does the boy see the girl's image? Where does the boy see the girl's image? तो देखें बॉय को, बॉय किस तरह देख रहा होगा कि फॉर एग्जांपल इससे जो एक रे आ रही होगी इस पॉइंट पर, एग्जैक्टली डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ आएगी और इसी की एक्सटेंशन जो है वो यहाँ दिख रहा हो, तो वो उसको ए के ऊपर देख रहा है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर से क्वेश्चन था। अच्छा, एक ये थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करने वाला क्वेश्चन नंबर 7, इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल्स टू z, ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, अच्छा अब ये सवाल देखिए बहुत प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 14, उसमें बोलते हैं द डायग्राम शोज अ पेशेंट हैविंग हर eyes tested, a chart with letters on it is placed behind
and she sees the chart reflected in a plane mirror. ठीक है, how far away from the patient is the image from the chart? इमेज ऑफ द चार्ट पेशेंट से कितना ज्यादा दूर है, ये जो है वो बताइए, पेशेंट से कितना दूर है। 5 सेंटीमीटर तो वो मिरर से दूर होगा। देखें, इफ दिस इज द मिरर, दिस इज द चार्ट, ठीक है, इसके दरमियान जो फासला है ना, वो है 5 मीटर्स का। चार्ट की जो इमेज बन रही होगी वो यहां पर बन रही होगी, ठीक है, और ये फासला होगा 5 मीटर का। पेशेंट यहां पर है, पेशेंट और मिरर का जो फासला है ना, वो है 2 मीटर का। तो इमेज और पेशेंट का फासला कितना हो गया, 7 मीटर्स। तो ये एक्चुअली उसने पूछा था आपसे कि हाउ फार फ्रॉम द पेशेंट इज द इमेज ऑफ द चार्ट, ठीक है ना। तो पेशेंट उसको एक्चुअली 7 मीटर्स के फासले पे देख रहे हैं। सही है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। ओके, 22 को आपने ट्राई करना है। 22 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 को कहते हैं, 3 स्टूडेंट्स स्टैंड 2 मीटर अपार्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर विच इज 3 मीटर लॉन्ग। 3 मीटर का एक मिरर है, उसके सामने 3 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं 2-2 मीटर के फासले पे। वो कहते हैं कितने स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख पाएंगे, ये देखना है। अच्छा, देखें, अगर इमेज बन रही है ना आपके पास इस तरह, लेट्स से कि अगर एक्स वाई को देखता है, तो एक्स वाई को इधर देखेगा कि अगर सेंटर में आकर के हिट कर रही है, मतलब अगर यहां से रे आ रही है, वो इस पॉइंट पे हिट करेगी, रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी। तो लेट्स से मैथ्स थोड़ी सी यहां से लगाते हैं कि इस ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, ये इनके मिड पॉइंट पर आ रहा होगा, क्योंकि अगर एंगल दोनों तरफ के सेम है तो ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये देखना था कि ए, एक्स और जी का जो मिड पॉइंट है वो मिरर पे आ रहा था, तो इसका मतलब है कि एक्स इज एबल टू सी जी एंड वाइस वर्सा, z is able to see x also। ठीक है, अच्छा, अगर x और z का मिड पॉइंट देखोगे, x और y का, तो वो मिरर पर आ रहा है, तो मतलब x y को देख सकता है और सिमिलरली y जो है वो x को भी देख सकता है। एंड फॉलोइंग द सेम फिनोमेना, y जो है वो आपके पास z को देख सकता है और z जो है वो आपके पास y को देख पाएगा। तो इसका मतलब है कि तीनों जो है वो एक दूसरे को इजीली देख पा रहे होंगे। क्लियर है।
अगर दो ऑब्जेक्ट्स का, अगर जहां से देखा जा रहा है और जिसको देखा जा रहा है उसका मिड पॉइंट मिरर पे आना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से अगर ऐसा होता है कि लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इनका मिड पॉइंट यहाँ है, मिरर यहाँ पर है, तो डेफिनेटली अब ये नहीं देख पाएंगे क्योंकि मिड पॉइंट जो है ना वो मिरर पे नहीं आ रहा, यहाँ रे आएगी और वो ये हिस्सा दिखा रही है अभी से, ठीक है। चलिए, सो दिस गोस, इसी का एक बहुत ही जबरदस्त इस कॉन्सेप्ट का एक और जबरदस्त सवाल है, उसको देखने पे रिफ्रैक्शन जो है, अब रिफ्रैक्शन एक बहुत मतलब उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, रिफ्रैक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें, रिफ्रैक्शन के अंदर ये जितने भी क्वेश्चन स्केप आउट हो रहे हैं रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं और ठीक ठाक ज्यादा हैं, यानी लेंसेज तक एक्सटेंड होते हैं। चलो इस सवाल को जरा एक दफा 31 को अटेम्प्ट कीजिए। एग्जैक्टली बी, ठीक है, गुड, ओके, तो मतलब वी आर गेटिंग दी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे नॉट टुडे, लेकिन वो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं हाईलाइट करूंगा इस तरह के पेपर 2 से रिलेटेड, जो कि आपने पहले से प्रिंट करके रख लेने हैं, ठीक है ना, और फिर मैं यहाँ पे उनको बना रहा हूँ और कोशिश करना कि उसको आप फिजिकली प्रिंटेड फॉर्म में बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास लाइट की रे डायग्राम्स है ना, चाहे वो रिफ्लेक्शन की हो, रिफ्रैक्शन की तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो जो जो हम बना रहे होंगे वो मैं एक दिन पहले दिया करूंगा ताकि वो उसको, या थोड़े टाइम पहले कि तुम उसकी जो प्रिंट है वो अरेंज करके रख सको, जाके उसको ड्रॉ करो। ये पेपर 1 के अंदर तो आएगा ही, चीजें देखोगे तुम, पेपर 2 एंड पेपर 4 के अंदर लाजमी तौर पे आ रहा होगा इसकी रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें क्लास जल्दी से वो करनी होगी, आज जल्दी खत्म करनी होगी, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन अभी 10-12 मिनट के अंदर हो नहीं सकता, इट रिक्वायर्स 2 to 3 क्लासेस, ठीक है, मतलब डिफरेंट स्टेप्स हैं रिफ्रैक्शन के। तो रिफ्रैक्शन इंशाल्लाह कल देख रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास इसी वक्त होगी, 4:30 से स्लाइटली ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैं एक सेंटर से क्लास लेता हुआ आ रहा हूँ, तो 4:30 तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 4:40 4:45 जैसे आज भी हुई थी। तो इंशाल्लाह कल ऑन द सेम टाइम क्लास लेंगे एंड वील बी डूइंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़।